अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर गुमन। आई जस्ट वांटेड टू अपडेट यू। मैंने अभी रिसेंटली एक कोर्स किया है, उसका नाम है NLP प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन। NLP क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उर्दू में अगर बात की जाए तो असाबी लिसानी रवैया। अच्छा, हम लोग अक्सर अपने हैबिट्स के गुलाम हो जाते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ वी आर नॉट आवर हैबिट्स, वी फॉर्म आवर हैबिट्स। इसका मतलब है कि हम अपनी हैबिट्स के या अपनी आदतों के गुलाम चाहें तो नहीं हो सकते। इंसान जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उन बातों का बड़ा इम्पैक्ट होता है दूसरे पे। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी से कहते हैं, कोई किसी से कोई बुरी बात करता है, कोई सदमा ले लेता है, अपने दिल पे ले लेता है, ये सब की सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि इंसान की बातों में बहुत असर होता है। तो ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, इसकी जो मैंने सर्टिफिकेशन की, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मैं आप सब लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बुरी हैबिट से, किसी बुरी आदत से गुजर रहे हैं जिसमें आपका गुस्सा आ जाता है, जिसमें सैडनेस आ जाती है, एंगर, सैडनेस, कॉन्फ्लिक्ट, ऑल दीज थिंग्स, मैं इन सब के बारे में बताऊंगा कि इनके मसले मसाइल क्या हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो बात करते हैं उसका बड़ा असर होता है दूसरे लोगों की ज़िंदगी पर। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इस बात का मतलब क्या है? इसका बात का मतलब ये है कि हम लोग जो भी बात करते हैं उसका असर आपके असाब पे हो सकता है, आपके दिल पे हो सकता है, आपकी हेल्थ पे हो सकता है। आप जब नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव सोच से अपने अंदर नेगेटिविटी लेके आते हैं। जब मुस्बत सोचते हैं तो मुस्बत की बातें होती हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रेनिंग में था, वहाँ पे मेरी कोलीग से मेरी बात हो रही थी। मैंने उन्हें बताया कि देखिए, इंसानी दिमाग जो होता है ना, वो पिक्चर्स या स्टोरीज के अंदर उसको चीज़ें समझ में आती हैं। आप किसी से कहें कि आपने बुरे काम नहीं करने, बुरे कामों का अंजाम बुरा होता है। इंसानी दिमाग जो सोच रहा है वो बुरे काम सोच रहा है। अगर आप कहें कि आपको अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे कामों का नतीजा अच्छा होता है और वो आपको नुकसान से बचाता है, तो इसमें इंसानी दिमाग जो ज़्यादा सोचेगा वो पिक्चर करेगा अच्छे को। अगर आपने किसी की अच्छाई सोचनी है तो आपको उसके बारे में अच्छी बातें करें। हर वक्त कहते हैं बच्चों को, ना करो, ये ना करो, वो ना करो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कहते हैं यार तुम स्मोकिंग ना करो, स्मोकिंग बुरी होती है, स्मोकिंग से XYZ नुकसान होते हैं। इंसान के दिमाग में बार बार जो पिक्चर आ रही है वो स्मोकिंग की आ रही है। सो यू आर इन्फोर्सिंग स्मोकिंग। एक तो ये बात होगी। अब इसको मुस्बत तरीके से बात करेंगे तो आप हम लोगों की हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जो चीज़ मैंने इस कोर्स के अंदर सीखी और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जिनको हमने अपने आसाब के ऊपर तारी करके रखा हुआ है। आपको पता भी है कि इनके नुकसानात क्या हैं। जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, वो क्या बताता है इन 4-5 चीज़ों के बारे में जो कि नेगेटिव इमोशंस हैं, और हम उसको बड़े ही फ्रीक्वेंसी के साथ और बड़ी फ्लुएंसी के साथ और बहुत ही एतदाल के साथ इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हमें कंसिस्टेंसी नहीं करनी चाहिए वहाँ पे हम कंसिस्टेंसी करते हैं इन आदत की। लेट मी जस्ट स्पेल दोज बैड हैबिट्स फॉर यू। और आपको ये नहीं करने, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। एंगर, सैडनेस, गिल्ट, फियर और कॉन्फ्लिक्ट। एंगर क्या? गुस्सा। आपको पता है कि गुस्से के नुकसानात क्या आपके? इससे हार्ट अटैक होता है और आपका कोलेस्ट्रॉल हाइटेंड हो जाता है गुस्से से। कैसी अजीब सी बात है। सैडनेस, सैडनेस आपका इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। कैन यू बिलीव दिस? आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है जब आप सैड हो जाते हैं। वाई वुड यू वांट टू डू दैट? जी, हर वक्त लोग कहते हैं मैं बड़ा सैड हो गया हूँ, ये फैशन है, मैं बोर हो गया हूँ, सैड हो गया हूँ, ये जेंजी करते हैं ये काम। ओ भाई, नहीं करो, आपको डिप्रेशन बढ़ जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, बीमार होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए सैडनेस से लोग बीमार होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कह रही है। अच्छा, तीसरी चीज है फियर, डर। डर के आगे जीत है, लेकिन हम डरना बंद करें तो आगे बात चले। अच्छा, एक तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, इसके बाद PTSD होता है, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, और फोबिया हो जाता है। तो आपको क्या जरूरत है हर वक्त डरने की? अच्छा, जब आपको गिल्ट होता है,
कुछ लोग बिला वजह ही अपने आप से गिल्ट लगा के बैठ जाते। मैं भी बहुत सारी बातों में गिल्ट लगा लेता था। आज तक मुझे एक चीज़ याद है कि मैं बसंत में गुड्डी उड़ाया करता। मैं कई साल तक अपना पूरा बचपन एक चीज़ का मुझे दुख ही रहा कि एक बहुत बड़ा पतंग थी, वो आ रही थी और मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और मेरे हाथ से निकल गई, और वो गिल्ट ही मुझे रहा फ्रॉम क्लास 2 से लेके क्लास 10 तक। मुझे गिल्ट रहा कि काश के मैंने वो पकड़ ली। ये जो काश का वर्ड है प्लीज अपने सर निकालिए। ये गिल्ट है ना कि काश ये मैं कर लेता। व्हाट इज पास्ट इज बिहाइंड यू, छोड़ दें। दो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को आप चेंज कर सकते हैं। ये पास्ट के गिल्ट्स को बिल्कुल छोड़ दें। इसलिए नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसके नुकसानात क्या है। आप अपने आप को बीमार कर लेंगे। और सबसे ज्यादा बुरी बात ये मैं आपके सामने कर, लोग आस्तीने चढ़ा के कॉन्फ्लिक्ट्स में चले जाते हैं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, ये आस्तीने चढ़ा के, ये जो हरकत है ना, जामा कह रहा है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ये आपको बात बता रही है कॉन्फ्लिक्ट से कैंसर होता है। आप हर वो कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, हर वक्त लड़ाई कर रहे हैं, हर किसी के साथ पंगेबाजी कर रहे हैं। ये प्लीज़ ना कीजिए। ये ऑफिसों में मैंने अक्सर देखा है कि लोग आके हर किसी के साथ कर रहे हैं और लोग इसको बहादुरी समझते हैं। ये बेवकूफ़ी है। इससे आपका इमेज भी ख़राब होता है, आपकी पर्सनालिटी भी ख़राब होती है और आप हर वक्त नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स के साथ रहते हैं। सो प्लीज़ ये जो एंगर, फियर, सैडनेस, गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट है, इनसे बाहर आइए। ये आपको मेडिकली वीक कर रहे हैं। इसमें कोई बहादुरी नहीं है और इसमें कोई देवदास बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई रोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस रट एंड ट्राई टू पुट योर लाइफ इन ऑर्डर। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़, जो भी चीज़ें आप गुजर रहे हैं, ये हैबिट्स हैं, ये हैबिट्स चेंज हो सकती हैं। और हम कहते हैं जब हम किसी चीज़ को रिपीटेडली करते हैं तो हम उसको इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं अपनी ऑफिस की प्रेजेंटेशंस वगैरह जब करता हूँ तो मैं कोई 25 उसकी रिहर्सल्स कर लिया करता हूँ। 25 रिहर्सल्स का मतलब है कि पहली 10 रिहर्सल्स में मुझे कंटेंट समझ आना शुरू करता है। 10 से 15 के अंदर मैं ज़ुबानी कर रहा हूँ। 15 से 25 के दरमियान में जब मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, आई डोंट इवन हैव टू लुक एट द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, आई नो एग्जैक्टली व्हाट्स देयर ऑन। सो देयर इज़ नो शेम इन प्रिपरेशन। मैं अभी वो माइकल जैक्सन की मूवी देख रहा था, Michael, what a movie. He would work so hard, relentlessly, and that's where he became the greatest star and the entertainer of all time. Indian actors में उठा के देख लीजिए, शाहरुख खान है, इधर से टॉम क्रूज उठा के देख लीजिए, कोई भी एक्टर, कोई भी सिंगर, कोई भी बिजनेस प्रोफेशनल, मार्क ज़करबर्ग से लेके स्टीव जॉब से लेके डिफरेंट लोगों को आप देख लीजिए, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत किया है। लेकिन स्टीव जॉब से मुझे एक बात याद आई कि नाउ आई एम थिंकिंग, उसको 50 साल की उम्र में कैंसर हुआ। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि उसको बड़ा गुस्सा आया करता था और वो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। ऑल्दो ही वाज अ ग्रेट इनोवेटर एंड अ लीडर एट द सेम टाइम, बट मुझे ऐसे लगता है कि उसने अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा दुख लिया है। कॉन्फ्लिक्ट्स में गया, मे बी गिल्ट होगा, एंगर होगा, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, आई डोंट नो, बट वी कैन कनेक्ट द डॉट्स।